हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड इज जीके शर्मा। तो आज के हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की इस लाइव क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में आना एकदम कंपल्सरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना में से ही आएगा, इसलिए तैयार रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। एकदम फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, सारे के सारे लोग। आज कोई बातचीत नहीं होगा, डायरेक्ट लाइव क्लास, ठीक है। और आज थोड़ा पहले ही हम लाइव क्लास ख़त्म करेंगे, है ना, ठीक है। थोड़ा आज लेट भी हो चुका है, तो थोड़ा पहले ही लाइव क्लास आज एंड करेंगे, ठीक है। चलिए बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन अपन अगर देखिए तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है कैसे गमन करती है, किधर गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। आपको याद है मैंने पढ़ाया है कि प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है आपकी सीधी रेखा में, यानी जो प्रकाश की किरणें है ना वो कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात सबको ऐसे पता है कि ऐसे प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो देखो लिख रखा है कि प्रकाश का वेग, आज मस्त दिखाई दे रहा है ना, कमेंट मारो। हाँ जी सर, बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, ग्रेट, गुड इवनिंग। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है ये बताना है, यानी प्रकाश का जो वेग है ना सबसे कम कहाँ होता है, ये बात को हम लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में। ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात और वायु में, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल सबसे तो कम नहीं बोल सकते हैं, बट कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, अगर इस ऑप्शन के अनुसार बातचीत अगर हम करें तब, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में, इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला बिना लेट किए खटाखट क्वेश्चन करेंगे, एकदम लड़ी लगाएंगे क्वेश्चन का। करे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है और हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चलेगा कुछ ऐसी धुआंधार तरीके से, इसलिए अपने फ्रेंड्स को बताने का भूलने का नहीं। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है तो समतल दर्पण तो लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, समतल दर्पण नहीं लगेगा, यानी जितना बड़ा ट्रक है उतना बड़ा प्रतिबिंब देखेगा, ठाए समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो बराबर बनता है, समझ रहे हो ना, वस्तु के आकार का बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो गड़बड़ा जाएगा काम, तो इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने बताना है कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल भी नहीं करेंगे, वो बढ़ान बनाएगा, मारेगा ठाए, समझ रहे हो ना, गड़बड़ा जाएगा कम में। उत्तल लेंस का तो कोनो बातें नहीं आ रहा, क्योंकि है ना हम लोग का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा, ग्रेट, सुपर आंसर आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए लड़के यहाँ पर ना बड़ी कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है तो कुछ उल्टा पुल्टा मार देते हैं। ये जैसे क्वेश्चन है ना, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, और पीडीएफ लेना है ज्वाइन आरडी स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल, एकदम खूंखार तरीके से मिलेगा ऑब्जेक्टिव, भन्नाट तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब ये क्वेश्चन आता है तो मारना है आपको उत्तल दर्पण, कब, जब चालक के सामने आए तब। और जब ये क्वेश्चन है कि हेडलाइट में तो आपको मारना है अवतल दर्पण, ये सब नहीं होगा। बहुत अच्छा आंसर सलमान, ये विकी पोगल, बहुत अच्छा, ग्रेट आंसर दे रहे हैं आप लोग, सुपर्ब, शानदार, सारे लोग शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग की, शाबाशी, बहुत अच्छा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एकदम खतरनाक तरीके से, भन्नाट तरीके से उड़ाना है। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो समतल दर्पण है, आपको पता है कि ये हम लोग का समतल दर्पण है। और बताओ मजा आ रहा है ना, कमेंट ठोको, मजा आ रहा है जी। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बात को हम लोगों को बतानी है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको पता है वास्तविक तो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है साहब, ये आपका काल्पनिक होगा कि दोनों होगा, बताओ जरा आंसर, कमेंट करके बताओ जरा क्या होगा। सी होगा गलत जवाब, डी होगा गलत जवाब, बी इज राइट आंसर होगा। यानी हम लोग पढ़े समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। हाँ ग्रीन शर्ट सो रहा है, तुम्हारा खोपड़ी ढीला कर देंगे सो गए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता, एक और चीज, इस वीडियो में ना
इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इस लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। डांस कर लो, समझ रहे हैं ना, दोनों का मिलेगा। जुनून बरकरार रखो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग फोड़ने वाले हैं, 99% स्कोर करने वाले हैं, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। समझ गए। आगे लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, लेंस की क्षमता का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। कौन पढ़ाया था, ये तो याद ही नहीं है। ठीक है, लक्स, अरे तो लक्स ये तो ये सब लड़कियाँ सब नहाती है, ये तो साबुन है। नहीं, लड़कों सब कम थोड़ी ना, वो गोर दिखना चाहता है इसी से नहाता है। ल्यूमेन भी नहीं होगा, गड़बड़ है। डायोप्टर होता है, यानी लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट करे प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। यानी प्रकाश की जो किरण है, उस जो प्रकाश की जो किरण है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर थोड़ा सा। जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है, थोड़ा वेट करिएगा। प्रकाश की जो ये किरण, मान लीजिए ये किरण है, प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज प्रकाश की किरण है। अब इस प्रकाश की किरण को दर्शाने वाला जो चित्र है उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, फोकस तो बोलेंगे नहीं, और इनमें से सभी तो बोलेंगे नहीं, किरण पुंज तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यह बल्कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा, सुपर आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा। सारे लोग खतरनाक पढ़ रहे हैं। लड़कों को जोड़ो, लाइक कम है, लाइक ठोको। लड़के बहुत कम जुड़ रहे, लाइक करो जल्दी। आगे बात करते हैं, यानी 7 नंबर का ये हो जाएगा। अगला 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अगर बताना है कि अगर एक लेंस है और उस लेंस की क्षमता अगर 2 डायोप्टर है, अगर इस लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये बात को हमको बताना है। तो ये बात आपको पढ़ा रखे हम लोग, F = 1/P। बताओ पढ़ाए ना जी, पढ़ाए हैं। तो 1/P बोले तो 2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई मार देते हैं, तो करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। लॉलीपॉप, लाइक ठोको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट मारो। चलिए अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एकदम मजा आ रहा है, आज स्पीड में क्वेश्चन हो रहा है ना, क्योंकि आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, खटाखट क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे आज। अगला किसी उत्तल लेंस, एक और ऑफर वाली बात है, लास्ट तक रुकना, सुनाऊंगा, लास्ट तक रुकना, एक ऑफर वाली बात सुनाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए जाने का नहीं। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? ये तो अभी क्वेश्चन में पढ़ाए हैं बचवा, ये तो अभी पढ़ाए हैं। उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी क्षमता क्या होगा? यानी F बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस का लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। समझ रहे हो पार्टी? जी सर। तो अब बताना है इसकी क्षमता, माने P बताना है, P = 1/F। तो ये 50, आपको मैं बताया था ये जो फोकस होता है वो मीटर में होता है, तो ट्रिक मैंने बताया था, 100 से गुना कर दो, काम खत्म। समझ गए कि नहीं? 50 दूनी 100 है, तो 2 डायोप्टर आंसर, यानी लॉलीपॉप क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन दिस क्वेश्चन। समझ गए बात? जी सर। आगे बढ़ते हैं। खतरनाक खूंखार PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने का। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणों, ये प्रकाश है, ये प्रकाश के बहुत सारे मिला दिया तो क्या बन गए सर? किरण बन गया। तो ये प्रकाश के जो किरणों है ना, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत का होता है, बता दूं, टेंशन नहीं लेने का। ये तो लेकिन नहीं होगा। प्रदीप्त तो शायद तो कुछ पढ़े थे नहीं। अच्छा हाँ, बोलो बगल वाले, गड़बड़ एकदम गड़बड़, सही बोलो। हाँ देखो, एगो सो का आंसर दे रहा तुम्हारा खोपड़ी। लिखो इसको कॉपी में लिखो, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाला है। नहीं लिखोगे तो पछताओगे, इसलिए लिखने का भूलना नहीं है। चलिए, और तो क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन तो कोई दूसरा चीज़ है, ऐसे होता है प्रकीर्णन नहीं, इसको भी अपन पढ़ चुके हैं, ये प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा किरण पुंज। खतरनाक आंसर दे रहे हो आप लोग, सुपर, बहुत खुश हूँ आंसर से। आप लोग साइंस में सही कमाल करके रखे हैं, सही में साइंस में आप लोग फोड़ देंगे, नहीं। अगला बात करते हैं 11 के ऊपर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, और ये अभी तो पढ़ा दिया, ये तो प्लस पॉइंट हो गया जी। आकाश चोपड़ा जवाब दो सही।
हाँ, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये तो अभी भी पढ़ा है ना भाई, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, इसको आपको लिख लेना है। हर एक क्वेश्चन जो कराता हूँ वो बिहार बोर्ड का है। एक गाना है ना, हर एक दोस्त कमीना होता है, नहीं वैसे बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बताना है, बताना है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो जब उत्तल का धनात्मक तो अवतल का ऋणात्मक, खचाक से आंसर, समझ गए। यानी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बगल वाला किसी को दिक्कत? हाँ टोपी नहीं है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 अभी कहाँ आ गया हम लोग, 13। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते तो याद ही नहीं आ रहा। कमेंट में बताओ जरा, मैं तो भूल गया हूँ, बताओ कमेंट। हाँ बहुत अच्छा, सुपर आंसर, बेहतरीन। यानी उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उत्तल लेंस को उत्तल लेंस ही क्या बोल दी, अब सारी लेंस नहीं, इनमें से कोई ने भी नहीं। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखो ये उत्तल लेंस क्या करता है ना, ये उत्तल लेंस क्या करता है, ये जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाती है तो एक बिंदु पर ऐसे लाके फोकसित कर देता है। समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। ये हम लोग का ओ है, फोकसित कर देता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बातचीत करते हैं। 14 नंबर, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। नहीं, हाँ एगो खुश है कि साइंस में लॉलीपॉप क्वेश्चन हो रहा है, टेंशन मतलब बच्चा आएगा आएगा। पहले अवतल लेंस दिखा, तो मतलब ये बताओ मस्त दिखाई दे रहा है ना, आज मस्त दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहले ये बताओ मेरे को, मस्त दिखाई दे रहा है ना? लास्ट में रुकना है, 2-3 बातें बताऊंगा आज। ये प्रधान अक्ष है, ये भी है। अब ये क्या होगा ना कि ये प्रकाश की किरणों को ऐसे ले जाएगी, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे होगे कि ये जो प्रकाश की किरणें है ना वो फैला दिया, वो फैला दिया, अब फैला दिया, इसीलिए इसका नाम का, अरे सॉरी, ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपसारी पड़ गया, अपसारी पड़ गया। हाँ, वन मैन आर्मी बुझा रहा है, हाँ बुझा रहा है, कौन दिक्कत ना, क्लियर। हाँ आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 पर बवाल मारते हैं, 15 पे बवाल मारते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते, यानी उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, चाहे प्रलय आ जाए, कुछ आ जाए। तो बताओ जरा, जल्दी कमेंट करो फटाफट। अरे 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 नहीं बता रहे। हाँ क्या होगा, जल नहीं होगा, हाँ कांच होगा, बदमाश, कांच कैसे होगा। प्लास्टिक नो, इसका भी हम लोग कर सकते हैं। मिट्टी एक ऐसा बवाल है, मिट्टी एक ऐसा है यानी कि जो मिट्टी है ना हम लोग का, जो मिट्टी, इस मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग। क्योंकि सोचो, ये मान लो मिट्टी है, ऐसा मिट्टी है, ऐसा मिट्टी है, इस पर अगर हम कुछ डालेंगे इसका प्रतिबिंब गड़बड़ है, तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते, मिट्टी है ना, इसका प्रयोग लेंस के जैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोला क्लियर? किसी को डाउट है? 16 के ऊपर बात करते हैं। किसी को डाउट नहीं ना रह रहा है? कमेंट करो, कोई डाउट रह रहा है? नहीं, तो जो लोग पढ़े होंगे ना तो मज़ा आ रहा होगा। अच्छा मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ठोको, इतने लोग जुड़े हैं लाइक नहीं ठोक रहे, और शेयर करो सेशन को, इतना शेयर करो ना कि हंगामा मच जाए। और लिखो मानना तो पड़ेगा, समझ गए, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। इस बात को लिखो एकदम खटाखट कि मानना तो पड़ेगा, समझ रहे? आगे 16 की बात करते हैं कि इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है इसमें से ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु को अगर प्रतिबिंब बनाए तो हमेशा छोटा होने प्राप्त हो। ये बात बताइए हम लोगों को, बताइए मेरे को कि कौन सा ये हम लोग का है। तो बताना, समतल दर्पण से हो सकता है? नहीं भाई, समतल दर्पण से तो नहीं होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, सिंपल
सेम हम लोग का बन जाता है, सेम बन जाता है। आपको ये बात मैं पढ़ा रखा हूँ है ना, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे बन जाता है, ठीक है पहला। फिर ये तो ऑप्शन नंबर ए ऐसी गलत है। अवतल, अवतल की अपन बात करें, अवतल में अगर अपन बात करें तो अवतल में हमेशा छोटा नहीं होता है, क्योंकि देखो लिख रखा है ना, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को मार लो स्टार बचवा, इस क्वेश्चन को मार लो स्टार बचवा, इस क्वेश्चन को मार लो स्टार, क्योंकि इसमें लड़के करते हैं बवाल, इसमें लड़के करते हैं गलतियां, उस गलतियां को आपको दोहराना नहीं है, इस क्वेश्चन को गलतियां नहीं करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के अटपटा आंसर दे देते हैं ना, क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ते और आंसर दे देते हैं टपाक दिया। तो हमेशा पढ़ना जरूरी, हमेशा बोला तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वह दर्पण उत्तल है। क्यों कि अवतल में क्या होता है ना, कभी कभार बड़ा भी बन जाता है, कभी बराबर भी बन जाता है। आप लोग इस बात को पढ़े होंगे कभी है ना, कुछ इस तरीके से। और हम भेजे को ऐसे कहीं पर भी ले सकते हैं आप, कोई भी, जैसे वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, छोड़िए इसको हम लोग खींचते हैं जल्दी जल्दी। आप मतलब कोई भी देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर वस्तु ले लिया, चलो मैं भेज ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इनको आ नहीं रहा है ना। तो ये हम लोग का है, ये हम लोग का मान लो ये है कोई बिंदु, और ये हम लोग का है ये समांतर किरणें फोकस होकर के जाती है, बात हमने पढ़ाया है आपको। और यहाँ से ये हमने ना एक सी ले लिया यहाँ पर, सपोज यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ मेरा से बन गया, बट यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब बना, तो कभी छोटा भी बनता है कभी बड़ा भी बनता है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो एक और बात आपको मैं बता दूँ, आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रखेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा लेट हो चुका है ना। तो ये बात याद रखिएगा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप पहले कमेंट करो एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मस्त दिख रहा है ना, हर एक प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन कर दिया आपके लिए, है ना। आप लोग से बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, एकदम आग लगा दीजिए शेयर करके। एक और चीज़, आप अपना एक ऐप, मतलब हम लोग का ऐसे एक और ऐप है ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ऐप है ना, मतलब कहने करते हैं ना, जिस पर साइंस एकदम पूरा फुल्ली होगा, केवल मैथमेटिक्स होगा प्योरली, उस ऐप का नाम है DK शर्मा मैथमेटिक्स, है ना। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे, है ना, या फिर ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। और जो लोग नए हैं, जो ऑनलाइन है, जो मेरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको मैं क्या करूंगा, कल लिंक दे दूंगा, या आज ही मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, इस लाइव क्लास को देख सकते हैं मज़ा के साथ, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको गुड नाइट और साथ साथ बाय बाय।